आज हम जानेंगे टाटा ग्रुप का साम्राज्य कैसे बना। टाटा का नाम हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। चाहे कोई सा भी क्षेत्र उठा लें, नमक, सॉफ्टवेयर, कार, कम्युनिकेशन, परफ्यूम, केमिकल, टी, ट्रक, हाउसिंग, हॉस्पिटैलिटी, स्टील, गोल्ड, शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां टाटा का नाम नहीं सुनाई देता हो। भारत के हर नागरिक की टाटा के नाम से दिन में 3-4 बार मुलाकात तो हो ही जाती है। अब सवाल उठता है कि टाटा का नाम इतना बड़ा कैसे बना। टाटा ग्रुप की शुरुआत सन 1868 में हुई थी और आज यह अपने उत्पादों के साथ दुनिया के कम से कम 150 देशों में मौजूद है। आज के समय में 100 से ज्यादा कंपनीज टाटा ग्रुप के अंडर आती हैं, जिसमें से 28 शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। टाटा ग्रुप में 7 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज काम करते हैं। रेलवे और आर्मी के बाद भारत में सबसे ज्यादा एम्प्लॉइज टाटा ग्रुप में ही काम करते हैं। टाटा ग्रुप की सालाना आमदनी 7 लाख करोड़ से ज्यादा की है। टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 लाख करोड़ से ज्यादा का है। भारत की जीडीपी का अकेले 4% टाटा ग्रुप से आता है। टाटा ग्रुप अकेले करीब साल का 50,000 करोड़ भारत सरकार को टैक्स में देता है। इतना बड़ा एम्पायर बनने की कहानी जानने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। 651 एडी में मुसलमानों ने जब ईरान पर कब्जा कर लिया था तो अपनी जान बचाने के लिए पारसी लोग गुजरात के तट पर आए। हिंदुस्तान के हिंदुओं पर उन्हें बहुत ज्यादा भरोसा था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर शरण ली। सन 1822 में गुजरात के नवसारी में टाटा ग्रुप के संस्थापक नुसरवानजी का जन्म हुआ। नुसरवानजी ने छोटी सी उम्र में अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके बिजनेस के क्षेत्र में कदम रखा। उससे पहले उनके परिवार में सब पुजारी ही थे। 3 मार्च 1839 में 17 साल की उम्र में नुसरवानजी और जीवन बाई के घर जमशेद का जन्म हुआ। कुछ सालों के बाद नवसारी से नुसरवानजी बॉम्बे शिफ्ट होकर सेटल हो गए और अपने परिवार को भी वहीं बुला लिया। सन 1858 में जमशेद जी ने एल्फिंस्टीन कॉलेज से ग्रेजुएशन की और उसी साल हीराबाई दाबू से उनकी शादी हुई। 1 साल बाद उनके बड़े बेटे दोराबजी का जन्म हुआ। जमशेद जी ने पिता नुसरवानजी के साथ बिजनेस में काम करना शुरू किया। वो सांघाई और हांगकांग को कॉटन, अफीम सप्लाई करते थे और वहां से सिल्क, चाय की पत्ती, इलायची, तांबा, पीतल और चाइनीज सोना इंपोर्ट करते थे। चाइना में उन्होंने कंपनी की एक ब्रांच खोल ली जिसमें नुसरवानजी, कालियन दास और प्रेमचंद रॉयचंद पार्टनर थे। सन 1861 से 1865 में अमेरिका में हुई सिविल वॉर की वजह से अमेरिका से इंग्लैंड आने वाली कॉटन सप्लाई बंद हो गई, जिस वजह से भारत से होने वाली कॉटन की मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई और इंग्लैंड के मिल मालिकों ने दुगनी तिगनी कीमत में भारत से कॉटन खरीदा, जिस वजह से नुसरवानजी ने बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। और अपने पार्टनर्स के कहने पर सन 1864 के दिसंबर के महीने में जमशेद जी बॉम्बे से इंग्लैंड को रवाना हो गए, इंग्लैंड में कॉटन एजेंसी खोलने के लिए। लेकिन जमशेद जी के इंग्लैंड पहुंचने से पहले ही अमेरिका में सिविल वॉर खत्म हो गई और अमेरिका से इंग्लैंड की कॉटन की सप्लाई दोबारा चालू हो गई और इस वजह से इंडिया का कॉटन मार्केट धराशायी हो गया। जिन बॉन्ड्स के रूप में जमशेद जी ब्रिटेन पैसा लेके गए थे उनकी वैल्यू खत्म हो गई थी और ब्रिटेन में जमशेद जी एक कंगाल की तरह घूम रहे थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने ब्रिटेन के बैंक्स और रॉयल एक्सचेंज में बहुत तगड़ी नेगोशिएशन किया। उनके नेगोशिएशन करने के तरीके और बिजनेस माइंड को देखते हुए वहां के बैंक्स और रॉयल एक्सचेंज ने उन्हें 25 साल की उम्र में ही वहां पे अपना लिक्विडेटर बनाकर 20 पाउंड हर महीने की सैलरी पर रख लिया। अपना कर्जा चुकाने के लिए नुसरवानजी ने बॉम्बे में अपना 7 फ्लोर का मकान बेच दिया। लेकिन नुसरवानजी ने अपना सारा बकाया चुकाया, किसी भी लेनदार की एक पाई नहीं मारी। यही ईमानदारी आज तक टाटा ग्रुप की नींव में शामिल है। ब्रिटेन में जमशेद जी 4 साल रहे और यहाँ पर उनकी मदद स्वाधीनता संग्राम के सिपाही दादा भाई नेहरूजी और फिरोज शाह मेहता से हुई और यहीं से जमशेद जी में राष्ट्रभक्ति की नींव पड़ी। अपने ब्रिटेन के प्रवास के दौरान जमशेद जी ने वहाँ की कॉटन मिल्स की कार्यशैली को देखा और समझा। सन 1868 में जमशेद जी ने 21,000 रुपए की ट्रेडिंग कैपिटल के साथ अपना वेंचर शुरू किया और इसी के साथ टाटा ग्रुप की ऑफिशियल शुरुआत हो गई। सन 1869 में जमशेद जी ने चिंचपोकली बॉम्बे में एक दिवालिया हो चुकी ऑयल मिल को खरीदा और उस मिल को कॉटन मिल में बदलकर उसका नाम वेल्स की राजकुमारी अलेक्जेंड्रा के नाम पर अलेक्जेंड्रा मिल्स रख दिया। 2 साल में उस मिल का कायाकल्प करके उसे केशवजी नाइक को मुनाफे में बेच दिया। उसके बाद वो वापस ब्रिटेन की तरफ लौट गए लैंकशायर कॉटन इंडस्ट्री के ऊपर रिसर्च करने। सन 1874 में जमशेद जी वापस मुंबई लौटे और 15 लाख रुपए लगाकर उन्होंने सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग, वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोली। उस वक्त जमशेद जी की उम्र 35 साल थी। 1 जनवरी 1877 को नागपुर में उन्होंने इम्प्रेस मिल की स्थापना की। नागपुर के राजा से उन्होंने 10 एकड़ जमीन खरीदी जहां उन्होंने फैक्ट्री की साइट लगाई। मुंबई से हटकर नागपुर में मिल लगाने का सबसे बड़ा कारण नागपुर में कॉटन की पैदावार अच्छी थी, जिस वजह से उन्हें वहां सस्ता रॉ मटेरियल और सस्ती जमीन दोनों मिल गई। जमशेद जी ने उस समय आधा दर्जन स्टाफ ब्रिटेन से हायर किया था ताकि वो भारत के उनके स्टाफ को मिल चलाने के बारे में बता सके। सन 1886 में जमशेद जी ने धरमसी मिल, जो कि कुर्ला मुंबई में थी, उसका अधिग्रहण किया और उसका नाम बदल
बदलकर स्वदेशी मिल रख दिया। दुनिया का सबसे अच्छा कॉटन बनाने के लिए उन्होंने जापान तक जाकर रिसर्च की। उनकी कोशिशों की वजह से ही वापस भारतीय कॉटन की दुनिया में धाक जम गई। सन 1903 में उन्होंने अहमदाबाद में अपनी आखिरी मिल खोली। सन 1887 में जमशेदजी ने अपने ट्रेडिंग बिजनेस को कंपनी में बदला और टाटा एंड सन्स की स्थापना की। भारत में यूरोप जैसे होटल बनाने की इच्छा के साथ सन 1889 में बॉम्बे हार्बर के करीब उन्होंने 2.5 एकड़ जमीन खरीदी। 16 दिसंबर 1903 में ताज होटल बनकर तैयार हुआ। इस होटल को सजाने के लिए जमशेदजी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। डसलडॉर्फ से बिजली की मशीनरी आई थी, बर्लिन से झूमर, अमेरिका से पंखे, पेरिस से स्टील के खंभे। बॉम्बे की पहली बिल्डिंग थी जहां से वो इलेक्ट्रिक लैंप जलते थे। कमरों को ठंडा रखने के लिए 15 टन का कार्बन डाइऑक्साइड आइस मेकिंग प्लांट लगाया गया था। इस होटल को बनाने के लिए जमशेदजी ने अपनी जेब से 20 लाख रुपए खर्च किए थे। स्टील को सोने की तरह मानने वाले जमशेदजी ने सन 1909 में टिस्को, जो कि अब टाटा स्टील है, की नींव रखी थी। सन 1912 में पहला भारतीय स्टील जमशेदपुर के प्लांट में पैदा हुआ। 150 साल से ज्यादा पुराने इस टाटा ग्रुप की शुरुआत किस तरह हुई, या तो उसकी एक छोटी सी कहानी थी। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।